स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते वक्त कौन कौन सी एंट्रीज की जाएंगी। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि जब प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया जाएगा तो जो अमाउंट होगी या तो वो न्यू शेयर इशू करके आएगी। और न्यू शेयर इशू दो तरीके से हो सकते हैं, या तो एट पार पे होंगे या फिर एट प्रीमियम पे होंगे। एंट्रीज सेम रहेंगी। जब आपने पीछे शेयर्स इशू किए थे वो एंट्री जैसे एंट्री कराई थी सेम एंट्री रहेंगी, बस डिफरेंस ये होगा कि इसमें एंट्रीज कंबाइंड होंगी, यानी शेयर एप्लीकेशन की और अलॉटमेंट की एंट्री कंबाइंड होगी। तो जब एट पार पे न्यू शेयर इशू किए थे तो हमने एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इन केस न्यू शेयर जो इशू किए हैं वो एट प्रीमियम पे किए हैं तो हमने एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और सेकंड थी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये एंट्रीज हमने एज यूजुअल वैसे ही करनी है जैसे हमने पहले भी की है। यदि जो रिडेम्पशन है वो ऑन प्रीमियम पे है तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की एक एंट्री हम अलग से करेंगे। वो पैसा हम कहाँ से लेंगे? वो या तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम से, अगर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम इशू करते वक्त हमने सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट हमारे पास है, हमारे पास पैसा अवेलेबल है, तो उस पैसे को हम या तो सिक्योरिटी प्रीमियम से चार्ज करेंगे। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट हमारे पास नहीं है, फंड अवेलेबल नहीं है, तो हम सरप्लस या प्रॉफिट एंड लॉस से भी वो अमाउंट ले सकते हैं। तो हम एंट्री करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, या फिर सरप्लस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ये एंट्री सिर्फ प्रीमियम की करेंगे जो रिडीम, अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करते वक्त प्रीमियम की अमाउंट पे करती है तो। नेक्स्ट वन कि जो जो कंपनी है वो न्यू शेयर इशू करती है और जो रिडेम्पशन की अमाउंट होती है उन दोनों का हम डिफरेंस लेते हैं, और वो डिफरेंस जो है वो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर होता है। यदि न्यू शेयर इशू नहीं किए जाते तो रिडेम्पशन की जो अमाउंट होती है वो फेस वैल्यू तक इस अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है, और वो या तो सरप्लस अकाउंट से चार्ज की जाती है या फिर जनरल रिजर्व से चार्ज की जाती है। तो हम एंट्री करते हैं सरप्लस अकाउंट डेबिट या फिर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री हम करते हैं कि अगर हमने प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो रिडीम किए हैं एट पार पे तो हम करते हैं एंट्री। हमने पहले भी एंट्री की थी कि जब हम शेयर्स रिडीम करते थे तो शेयर्स जो है वो हमारे पास आते थे, तो हमने एंट्री पहले की थी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, आई किससे है? शेयर होल्डर से आई है, तो वही सेम एंट्री हम यहाँ कर रहे हैं, बट हमने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लिख दिए आगे। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। सेकेंड एंट्री हम इसमें करते थे जब हम शेयर होल्डर को पे करते थे तो पैसा शेयर होल्डर को मिलता था, तो हमने पहले एंट्री की थी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और लगा देंगे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। इन केस अगर प्रीमियम पे रिडीम किए जाते हैं तो हम यहाँ जो एंट्री, क्योंकि हमने कहा था कि अगर प्रीमियम पे 10 रुपीज़ का शेयर है 12 रुपीज़ में कंपनी वापस ले रही है तो कंपनी के लिए लॉस होता है, और उसको यहाँ दिखाएंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के साथ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट करके, क्योंकि ये लॉस है कंपनी के लिए, टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अकाउंट। तो ये एंट्रीज हैं। एक क्वेश्चन देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इसमें पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। ए लिमिटेड रिडीम्स इट्स 10,000 redeemable preference shares of ₹100 each at par. For this purpose, it issued 80,000 equity shares of 10 each at premium 5% premium, and for the balance, it utilized the surplus which had a sufficient balance. तो यहाँ जो
क्वेश्चन है उसमें क्या क्या चीजें हमारे पास दी हुई हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। हमने रिडीम किए हैं प्रेफरेंस शेयर जो है, रिडीम किए हैं 10,000 शेयर्स हैं और @100 ईच, और एट पार पे रिडीम किए हैं। और इसके लिए न्यू शेयर इशू किए हैं, न्यू शेयर इशू किए हैं 80,000 इक्विटी शेयर्स हैं @10 ईच हैं, और 5% प्रीमियम पे इशू किए। तो इसके साथ साथ जो भी एंट्रीज हैं, वो जो भी हमारे पास पैसा है वो सरप्लस में अवेलेबल है। तो हमने यहाँ ध्यान दीजिए, न्यू जो इशू हमने किए हैं वो 80,000 के किए हैं। तो हम एंट्री क्या करेंगे, न्यू शेयर इशू किए गए हैं और वो 5% प्रीमियम पे किए हैं। तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितने हैं, 80,000 शेयर्स हैं, 10 रुपये के हिसाब से हैं। तो 80,000 इंटू 10 8 लाख, प्लस में 5% प्रीमियम है, तो ये एंट्री आएगी 40,000 की, यानी 8,40,000 टोटल अमाउंट हमारे पास आ गई। सेकंड एंट्री है वो किस तरीके से होगी, ये आएगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितनी कितनी है, 8 लाख की, 40,000 की, ये टोटल हो गया 8,40,000। ये 3 एंट्री हमारे पास हो गई। अब यहाँ प्रीमियम पे कोई अमाउंट, प्रीमियम पे हमारे पास इश्यू तो हुए हैं बट रिडीम एट पार पे हैं। तो रिडीम जब एट पार पे हैं तो ये एंट्री सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री नहीं होगी, जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की होगी। यानी जो एक एंट्री हमने, थर्ड एंट्री हमने कराई थी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट या फिर सरप्लस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, ये एंट्री नहीं होगी। ये एंट्री तभी की जाएगी जब रिडेम्पशन जो है वो ऑन प्रीमियम पे किया जाएगा। नेक्स्ट एंट्री आएगी कि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना है, और ये कहाँ से करना है, या तो सरप्लस से करना है या फिर जनरल रिजर्व से करना है। तो यहाँ हमारे पास सरप्लस में सफिशिएंट बैलेंस है, तो हम सरप्लस से एंट्री करेंगे, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। यहाँ ध्यान दीजिए, हमारे पास जो न्यू इशू हैं वो हैं 8 लाख के। ये हमेशा आफ्टर विद प्रीमियम नहीं लेंगे, इसको विदाउट प्रीमियम लेंगे हम। तो ये 8,40,000 नहीं लिया है हमने, 8 लाख तक लिया है, 8 लाख रुपीज। और हमने रिडीम कितनी करनी थी, रिडीम अमाउंट हमें चाहिए थी 10,000 शेयर्स हैं और 100 रुपीज का, यानी ये हमारे पास आ गया 10 लाख। 10 लाख की अमाउंट हमें पे करनी थी, बट हमारे पास अमाउंट न्यू इश्यू से हमारे पास आई है सिर्फ 8 लाख। तो ये जो डिफरेंस है 2 लाख का, ये डिफरेंस हम कहाँ से लेंगे, ये हम सरप्लस से लेंगे। तो ये 2 लाख जो है इस एंट्री के साथ आए। कई बार क्या होता है, न्यू इशू नहीं दिए होते, न्यू इशू जब नहीं दिए जाते तो ऐसी कंडीशन में जो रिडीम अमाउंट है वो उसकी फेस वैल्यू तक अमाउंट हो लेंगे। इन केस अगर इस क्वेश्चन में हमारे पास 8 लाख न्यू इशू नहीं दिए होते तो हम 10 लाख तक की अमाउंट सरप्लस में से लेते, यानी पूरी की पूरी अमाउंट हम सरप्लस से लेते। हम न्यू इशू से अगर हमारे पास पैसा नहीं आता तो हम यहाँ एंट्री 10 लाख से करते, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 10 लाख से करते, 2 लाख से नहीं करते। नेक्स्ट जो एंट्री है वो है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर
होल्डर अकाउंट। अमाउंट हमने कितनी देनी है, प्रीमियम नहीं है, एट पार है, हमें अमाउंट देनी है 10 लाख की, तो हमने यहाँ 10 लाख की अमाउंट लिख दी। और नेक्स्ट जो एंट्री है वो है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये भी हमने 10 लाख की अमाउंट लिख दी। तो ये क्वेश्चन अपने आप में सोल्व हो जाता है। एक दूसरा क्वेश्चन देखिए जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ए कंपनी हैज 4,006% redeemable preference shares of 100 each fully paid. The company decided to redeem the shares on 31st March 2016 at a premium of 5%. यानी शेयर्स जो है 4,000 शेयर्स है रिडीमेबल, और 100 का एक है, और इसको रिडीम किया है 31 मार्च 2016 को एट 5% प्रीमियम पे। कंपनी ने इसके लिए क्या किया है, उसने किया है फर्स्ट 1,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, यानी 10% के ऊपर उसने 1,000 शेयर्स इक्विटी शेयर इशू किए हैं, उससे उसके पास पैसा आया है। सेकंड उसने क्या किया है, 1,009% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, यानी 1,000 डिवेंचर्स उसने इशू किए हैं, उससे पैसा आया है। लेकिन ये ध्यान दें कि हमने कहा था कि प्रेफरेंस शेयर्स जो है रिडीम करने के लिए डिवेंचर्स को इश्यू नहीं किया जा सकता, तो बस इसकी एंट्री जरूर करेंगे, बट इस अमाउंट को हम रिडीम के लिए यूज नहीं करेंगे। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द अमाउंट्स were received. The redemption was duly carried out. The company has sufficient balance in surplus accounts. surplus account से ही ट्रांजेक्शन करेंगे, जो भी करेंगे। गिव जर्नल एंट्रीज। तो हमारे पास क्या क्या है क्वेश्चन में वो देखिए एक बार। क्वेश्चन पे हमारे पास दे रखा है रिडीम करने हैं शेयर्स है हमारे पास 4,000 एट द रेट, ये हमारे पास 6% रिडीमेबल शेयर्स हैं, 100 ईच है। और आगे क्या कह रहे हैं, कंपनी ने डिसाइड किया है इसको कि प्रीमियम जो है इसके ऊपर 5% का प्रीमियम हो, और इसके लिए न्यू इशू किए हैं, इसने न्यू इशू किए हैं 1,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं एट द रेट 100 ईच और एट प्रीमियम 10%। और उसके बाद 1,000 डिवेंचर्स इश्यू किए हैं 9%, 100 ईच। ये क्वेश्चन देखिए एक बार। हमारे पास जो जो चीजें हैं इनसे हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हमें मालूम है कि हमने न्यू शेयर इशू किए हैं, तो न्यू शेयर को इशू करने की एंट्री करेंगे। एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और सेकंड एंट्री आएगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब यहाँ ध्यान देंगे 1,000 हमारे पास शेयर्स हैं, 100 ईच हैं, 10% इसके ऊपर प्रीमियम है, तो ये 100 पे 10% यानी 10 रुपीज प्रीमियम का हो गया, 10 रुपीज प्रीमियम का हो गया 100 रुपीज, और ये 1,000 से ये हमारे पास अमाउंट आ गई 1 लाख की, और ये हमारे पास आ गई 10,000 की, यानी 1,10,000 की अमाउंट, 1,10,000 की। पहली एंट्री हमने कर ली है। सेकंड एंट्री है डिवेंचर्स इशू किए हैं। डिवेंचर्स भी एज इट इज ही इशू किए जाते हैं, वो डिवेंचर अकाउंट से होते हैं। तो यहाँ हमारे पास डिवेंचर्स हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू 9%
डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और सेकंड एंट्री है 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। ये एंट्री हमारे पास है 1000 डिवेंचर है और एक की वैल्यू 100 है, तो ये 1 लाख। ये हमने कर ली है डिवेंचर की एंट्री। अब थर्ड एंट्री है वो हमने यहाँ हमने प्रीमियम पे रिडीम भी प्रीमियम पे करना है, तो वो अमाउंट हमें कहाँ से लेनी होती है, वो अमाउंट हम सिक्योरिटी प्रीमियम से लेंगे सबसे पहले। तो अगर बचती है तो बैलेंस हम सरप्लस से लेंगे। तो हम एंट्री करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अगर टोटल अमाउंट कितनी है जो हमने रिडीम करते वक्त प्रीमियम पेमेंट करनी है, ये हमारे पास है 4000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं इंटू 100 ईच, यानी 4 लाख इंटू 5% निकालेंगे इस पे, तो यहाँ आएगा 20,000 20,000। तो ये अमाउंट हमें टोटल चुकानी कितनी है, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, ये हमें देनी है 20,000। अब 20,000 कहाँ से देंगे, कह रहे सरप्लस में हमारे पास पैसा है सफिशिएंट, लेकिन हमारे पास यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम में भी अमाउंट है 10,000, देनी है 20,000। तो यहाँ 10,000 तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम से ले लेंगे, बाकी अमाउंट हम सरप्लस से ले लेंगे। सरप्लस अकाउंट डेबिट, यानी 10,000 इससे ले लेंगे और 10,000 इससे ले लेंगे, 20,000। उसके बाद हम एंट्री करते हैं, नेक्स्ट एंट्री हम करते थे कि सरप्लस अकाउंट डेबिट, सारी एंट्री हम सरप्लस से लेंगे। यहाँ हम जर्नल रिजर्व की एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास सरप्लस में सफिशिएंट मात्रा में बैलेंस है, तो हम सरप्लस की एंट्री लेंगे। सरप्लस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। ये अमाउंट कितनी आएगी, हमने देनी कितनी है, न्यू शेयर हमने इशू किए हैं 1 लाख के। प्रीमियम को हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि प्रीमियम की एंट्री हमने अलग से की है, तो यहाँ हम सिर्फ फेस वैल्यू तक अमाउंट लेंगे। रिडीम की भी फेस वैल्यू की अमाउंट लेंगे और इशू की भी फेस वैल्यू की अमाउंट लेंगे। हमारे पास अमाउंट थी 4 लाख, हमने रिडीम करने थे, जिसमें से 1 लाख की अमाउंट जो है हमने न्यू शेयर इशू करके ले लिए। लेकिन यहाँ हम डिवेंचर्स को इशू करके जो अमाउंट आई है उसका यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमने शेयर्स की वैल्यू ही ली है, जो शेयर्स इशू करके हमने पैसा लिया है। यानी 4 लाख हमें पे करनी थी, जिसमें से 1 लाख जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, 1 लाख अवेलेबल है। तो हमने 3 लाख जो है वो कहाँ से ली है, सरप्लस से ली है। तो 3 लाख की एंट्री हमने यहाँ की। उसके बाद 2 एंट्री हमारे पास आएंगी। 2 एंट्री हमने कौन सी करनी है, 2 एंट्री हमने करनी है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किस पे करना है, प्रीमियम पे करना है। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। और सेकंड एंट्री हमने करनी है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितनी एंट्री अमाउंट हमने पे करनी है, हमने अमाउंट पे करनी है, टोटल अमाउंट लेंगे हम। यहाँ टोटल अमाउंट हम कितनी पे कर रहे हैं, 4 लाख की तो अमाउंट ये है, 5% प्रीमियम की अमाउंट पे कर रहे हैं, तो हमारे पास टोटल कितनी हो गई, 4,20,000। तो यहाँ हम लिखेंगे 4,20,000 की अमाउंट है वो हमने पे करनी है। यहाँ लिखेंगे हम 4,20,000 और यहाँ लिखेंगे 4 लाख की अमाउंट ये है और 20,000 की अमाउंट हमारे पास प्रीमियम की है। तो ये एंट्री हमने कर ली है, क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है।